आज की सबसे बड़ी खबर, होम लोन और ऑटो लोन समेत सारे लोन सस्ते हो सकते हैं। बाजार में लिक्विडिटी की दिक्कत कम करने के लिए आरबीआई ने आज सीआरआर में 1% की कटौती की है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकों के हाथ में अब ज्यादा पैसा होगा। सीआरआर में कटौती 2 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में आधे % की कटौती 25 अक्टूबर से और बाकी आधे % की 8 नवंबर से प्रभावी होगी। आरबीआई ने इसके साथ ही रेपो रेट में आधे % और एसएलआर में 1% की कटौती की है। आरबीआई का कहना है कि ग्रोथ में कमी देखते हुए ये कटौती की गई है। आरबीआई के इस कदम पर जानते हैं बैंकों की राय और हमारे साथ मौजूद हैं यूको बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एसके गोयल। गोयल साहब, सबसे पहली चीज कि ये जो कदम उठाए गए हैं, क्या असर अब आप देख रहे हैं? Available in the hands of RBI, they have opened out. That will definitely result into more liquidity in the system. Earlier, it was only CRR cut or at one time repo cut. That was not generating the additional liquidity. It was only correcting the interbank market. Right, sir. I mean, interbank liquidity was eased, but there was no additional liquidity in the hands of the bank to really give relief to the public. Right, sir. But today's steps will definitely bring sufficient liquidity in the hands of the bank, additional liquidity. अब गोयल साहब, आगे क्या करेंगे अब आप लोग? Already we are working and हम समझते 10th नवंबर तक इसमें डिसीजन ले लेंगे। कम से कम 1% ब्याज की कटौती पक्का हो जाएगी और डेफिनेटली इवन रिपो रेट हैज कम डाउन and this liquidity is coming. 1% at least we are expecting there will be cut in the interest rate. शुक्रिया गोयल साहब। आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी वैद्यनाथन ने आरबीआई के इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि ब्याज दरें घटाने पर उन्होंने कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा। This is really a welcome move, and I think the Reserve Bank has shown that they will do all it takes to address the liquidity issues for the system. Now, as far as the impact on interest rates is concerned, I think really there are many forces at play. You know, we should not really jump to any conclusions based on this particular development. We are definitely hopeful that interest rates come down in the market, but you see, because of intervention, because of corporate swapping rupees to get dollars, there are a number of factors that are playing. Apart from the fact that liquidity, of course, is get released because of CRR and SLR. वहीं एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर केकी मिस्त्री ने उम्मीद जताई है कि अब बैंकों की ओर से भी ब्याज दर में कटौती होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने रिवर्स रेपो रेट में भी कटौती की मांग की। One would hope that with this measure now, the banks will reduce the lending rates and we should be able to get money at lower rate. Background to this, you must also see, is that a couple of weeks ago, not last week but a week before, banks were surplus. But the surplus money was deposited in the reverse repo with RBI at 6%. So there is some justification also for lowering that rate because the repo rate has been cut, CRR has been cut, SLR has been cut, the reverse repo rate has not yet been. जैसा कि रिजर्व बैंक कह चुका है कि ग्रोथ में कमी की आशंका के मद्देनजर ही ये कटौती की गई है। आखिरकार और क्या-क्या वजहें हो सकती है इस कटौती के लिए, ये जानने के लिए चलते हैं अपने रिसर्च एनालिस्ट प्रदीप पंड्या के पास। प्रदीप, ये बताइए कि बाजार में बार-बार इतनी नकदी क्यों डालनी पड़ रही है? सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट तीनों में एक साथ कटौती करके आरबीआई ने यह संकेत दिए हैं कि सिस्टम में लिक्विडिटी और बढ़ाने की कोशिश हो रही है और साथ ही बैंकों को संकेत दिया है कि यहाँ पे रेट्स कुछ कम किए जाएं। पिछले बार यानी अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में जो आरबीआई ने कदम उठाए थे उनसे करीब 1,85,000 करोड़ रुपए सिस्टम में आए, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि बाजार में जो रेट्स है, कॉल रेट जहाँ पे एक बैंक दूसरे बैंक को कर्ज देता है, वो एक बार फिर 15-20% पर पहुंच गया, जबकि आरबीआई चाहता है कि किसी भी हाल में वो रेट जो है रेपो रेट से ऊपर ना हो, यानी इस वक्त हम कह सकते हैं कि 7.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए कॉल मार्केट के रेट को। इसके पीछे जो वजह थी, एक आरबीआई ने जो ओपन मार्केट ऑपरेशन किए और डॉलर बेच करके रुपए को थामने की कोशिश की, उसमें गिरावट को रोकने की कोशिश की, उससे इस लिक्विडिटी का बड़ा हिस्सा निकला और इसकी वजह लगातार एफआईआईज़ की बिकवाली थी कि वो यहाँ से पैसे बाहर निकाल रहे थे। लेकिन अब चूंकि हमें दिख रहा है कि एफआईआईज़ की बिकवाली थमी है, थोड़ी बहुत हल्की खरीदारी निचले स्तरों पे छिटपुट देखने को मिली है, तो इसको देखते हुए उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार जो ये सारे कदम उठाए गए हैं उसके चलते जो लिक्विडिटी सिस्टम में आएगी उससे
वाकई बैंकों को राहत मिलेगी लिक्विडिटी की समस्या से निपटने में और उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कुछ कम होंगे, जिससे वो शायद इसको आगे पास ऑन करते हुए नजर आए और इंटरेस्ट रेट भी सिस्टम में हमें नीचे आते हुए